आज जिस तरह का एक गुलदस्ते की तरह हम सबके आदरणीय और कई सालों से जो संघर्षशील लोग हैं, जो इन समाज की पीड़ा समझते हैं, सरकार का षड्यंत्र समझ रहे हैं, नेताओं का षड्यंत्र समझ रहे हैं और बहुत भली भांति से समाज के सुख दुख में, चाहे ओबीसी पिछड़े वर्ग की बात हो, चाहे एसटी पिछड़े वर्ग की बात हो और चाहे हमारे डीएनटी वर्ग के पिछड़े वर्ग की बात हो, जिनके दुख सुख के साथी, दुख सुख में उनकी भावना को समझने वाले, उनकी पीड़ा को समझने वाले आज इस सीकर की धरती पर जो बुद्धिजीवी लोगों ने यहां पर आके और जो उपस्थिति दर्ज कराई और कहीं कहीं इन सीकर से संकनाद करने की जो घोषणा जिस तरह से जो चल रही है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। इन पूरा जो डीएनटी आंदोलन के, जेल भरो आंदोलन के, हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे आदरणीय लाल सिंह जी, आरसी कुमावत साहब, कालूराम जी योगी साहब, भिक्खू सिंह जी और हमारे ज्ञान सिंह जी और आदरणीय अभी जो मैं ऐसे शख्सियत का अगले 2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो ओबीसी में पिछड़े लोगों की पहली आवाज बन चुके, मैंने कल उनको सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था। आज वो हमारे साक्षात मंच पे बैठे हैं। अभी उन्होंने 11,000 रुपए देकर इस आंदोलन को जो सफल बनाने का काम किया, कंधे से कंधे मिलाने का काम किया, मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको शुभकामना देता हूं। मगर साथियों, निवेदन यह है कि हम लोग भी अगले 15 से 20 साल से शोषित हैं, पीड़ित हैं, संघर्षी हैं और संघर्ष कर रहे हैं। जो व्यक्ति पीड़ा झेलता है, दुख झेलता है, संघर्ष झेलता है, उसी व्यक्ति को पता रहता है। मगर डॉक्टर के पास जाकर केवल डॉक्टर से वो इलाज ले सकता है। डॉक्टर केवल किताबों के ज्ञान से उनको दवाई लिख सकता है, मगर वो जिस पीड़ित के साथ, जिस पेशेंट के साथ जिस तरह का दर्द होता है और दर्द किस प्रकार का पेन होता है, वो तो उस पेशेंट को और उस व्यक्ति को ज्यादा पता रहता है। तो ये जो समाजें हैं, जिन समाजों के 78 वर्षों के बाद आज उनके हकों की बात हो रही है, आज उनके आजादी के नारे लग रहे हैं, आज उनके लिए शिक्षा की बात हो रही है, आज उनके लिए स्थायी घर की बात हो रही है, मूलभूत व्यवस्था की बात हो रही है, नौकरियों की बात हो रही है, राजनीति के आरक्षण की बात हो रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इन स्वतंत्र भारत के अंदर आज भी हमारे लोग हमारे हक और अधिकारों के लिए इस तरह का जो संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे जो पूर्वजन थे, इस देश में कई बड़े क्रांतिकारी लोग हुए, बड़े संघर्षशील लोग हुए, मगर कहीं कहीं ये राजनीति का बड़ा षड्यंत्र हमें कहीं कहीं जो लोग, जो हमारे वर्ग के, हमारे भाई, हमारे वोटों से चुनकर संसद में या विधानसभा में या जिला परिषद में या प्रधान पर या सरपंच की सीट पर वो लोग जाते हैं, कहीं कहीं उन पद के नशे के अंदर कहीं कहीं हमारे लोगों की पीड़ा और हमारे लोगों से वो घृणा करने लग जाते हैं। तो साथियों, इस बार ये ओबीसी वर्ग ने एक दोस्त प्लस का जो नारा दिया है, इस नारे को प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में और घर घर तक ये नारा जाना चाहिए। और हमारे नौजवान युवा, हमारी महिला साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे पंच पटेल, ऐसे लोगों को इस दोस्त प्लस के नारे के बारे में हमें समझाना चाहिए कि दोस्त प्लस के नारे में ये हमारी समाज में क्रांति आ सकती है और ये हमारी समाज के अंदर परिवर्तन आ सकता है। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में और आदरणीय कुमावत साहब के नेतृत्व में और कालूनाथ जी के नेतृत्व में और सारे हमारे डीएनटी समाज के आप नौजवान जो योद्धा बैठे हैं, हम सबके शीर्ष नेता बैठे हैं। ये तो हमारा एक भाग्य है कि आप लोग हमें
एक मंच पे बिठाकर हमारी बात सुनते हो, मगर हम भी अग्रिम पंथ के हैं, हम भी आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल हर चीज पे आपके साथ तत्पर रहते हैं। मगर मेरा निवेदन है कि 1 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। हम प्रत्येक जिलों में हजारों की संख्या में लोग आए, संसाधन व्यवस्था हुई, सब लोगों ने खाने की, पीने की, रहने की, टेंट की सारी व्यवस्था लोगों ने की। मगर मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था थी आपकी, अरे भैया 2 मिनट के लिए रुक लो दादा, 2 मिनट के लिए रुक लो, फिर बांट देना, इजाजत देना, खाते खाते चलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 30 साल का, 30 जिलों का जो अनुभव है, उस अनुभव में हमें कुछ चीजें सीखने को मिली है। कल जो दौसा के अंदर आंदोलन था, जिस वर्ग ने, जिस समाज ने भविष्य में कभी 5 लोगों के साथ मीटिंग करने का सपना साकार नहीं हुआ, मगर उन बावरी समाज ने कल आपके इस आंदोलन की प्रेरणा देख के बावरी समाज ने लीड ली। हम इधर अलवर और धौलपुर और करौली की तरफ हम लोग घूमे, वहां नाथ समाज को भी मैं बहुत बड़ी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हजारों की संख्या में महिलाओं को, नौजवान साथियों को, उन्होंने भी बड़ी उपस्थिति दी। और उधर हम डूंगरपुर बांसवाड़ा में गए तो वहां पे भी कालबेलिया, जोगी, नाथ सपेरा ने वहां पे भी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। जब हम बारा और कोटा की तरफ गए तो हमारे रेवाड़ी और हमारे बंजारा और हमारे नायक समाज के लोगों ने भी काफी संख्या में उपस्थिति दी है। आज हम शेखावाटी के अंदर हैं, शेखावाटी के अंदर भी आज हमारे प्रजापति साहब हमारे साथ बैठे हैं, कुमावत साहब हमारे साथ बैठे हैं, और हमारे नाथ समाज के लोग भी हैं, और हमारा एक नौजवान युवा साथी है जो कुछ युवक को लेके हमारे बावरिया समाज का लेके आए हैं। आज को ये विचार गोष्ठी है, आज का जो ये आंदोलन है, मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, एक छोटा सा मेरा निवेदन है। भाषण देने का वक्त बहुत है, 1 जुलाई को सरकार से बात करेंगे, वार्ता करेंगे, मगर मैं आपको सबको ये कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर आपको बल से नहीं लड़ा जाता है, ढाल तलवार से नहीं लड़ा जाता है, वह इस लोकतंत्र में सिर गिनाने पड़ते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आज से हमारे को घर घर पीले चावल बांटना चाहिए। आदरणीय लाल सिंह जी ने मुझे भी आदेश दिया था कि हम लोग ये भी घोषणा कर सकते हैं कि आज से प्रत्येक घर में हमारे को 1 जुलाई को सिपरा पथ, बीटी रोड, मानसरोवर के पास करीब 10 बजे 1 जुलाई को पहुंचने के लिए यह हमारा आजादी का बुगल है। और इस आवाज को मजबूत करने के लिए आप लोगों को घर घर चावल देना चाहिए, हमारे निजी वाहनों से भी आना चाहिए, हमें ट्रेन से भी आना चाहिए, और हमारे को गाड़ी घोड़ा बस लेके भी, और व्यवस्था हमें यह करके आना चाहिए कि 1 दिन का आंदोलन नहीं है। हमारे लोगों के अंदर यह बड़ी एक समस्या है कि 1 घंटा बैठने का भी पेशेंस नहीं रखते हैं, आधा घंटा बैठने का भी पेशेंस नहीं रखते हैं। चाहे कितनी अच्छी फैसिलिटी दे दो, चाहे कितनी अच्छा शादी कर रहे, विवाह कर रहे, चाहे समाज की कोई जाजम है, मगर हमारे लोग क्या करते हैं कि पेशेंस नहीं रखते हैं बैठने का। एक व्यक्ति इधर जाके खड़ा रहेगा, एक व्यक्ति इधर खड़ा रहेगा, दूसरा व्यक्ति हाथ पकड़ के दूसरे को इधर ले जाने का काम करेगा। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि यह आंदोलन है, यह अनुभव इसलिए है कि राइट टू फूड का, सूचना के अधिकार का, महानरेगा का जो आंदोलन हुआ, उसका मैं आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। इसलिए मुझे पता है कई बार हमें काली दिवाली भी हमें कहीं कहीं सरकार के आगे हमें मनानी पड़ी। तो साथियों, हम सब लोगों को 1 तारीख का जो ये आंदोलन है, 1 दिन भी चल सकता है और 4 दिन भी चल सकता है, 5 दिन भी चल सकता है, मगर हमारे को हिम्मत के साथ, बड़ी सहानुभूति के साथ, और बाबा साहब का संविधान हमारे हाथ में लेके कानून के दायरे में हम लोग बैठेंगे। हमारे जो अग्रिम पंथ के जो नेता हैं, मैं उनको आज कहना चाहता हूं, क्योंकि ये आज हम बताया, लाल सिंह जी ने कहा आज से ये आंदोलन अपना शायद हम व्यवस्था में लग जाएंगे। तो मैं आपके अग्रिम पंथ के यही नेता हैं जो आप सब लोग बैठे हैं, और वहां पे भी आईपी लीड करेंगे। मेरा एक निवेदन है कि बीच बीच में कई प्रकार के जो पैतरे हैं, सरकार नहीं मानती है, सरकार कहीं के रूप धारण करती है, तो हम लोग कहीं कहीं आमरण अनशन भी कर सकते हैं, महापड़ाव भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, और सरकार को हम किस तरीके से एक सामूहिक भूख हड़ताल हो, आमरण अनशन हो, और राजस्थान सरकार की और सेंट्रल में बैठी हुई सरकार की, पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व में तू हो। एक अग्रिम पंथ का समाज जो 2 टाइम की रोटी के लिए, 2 जोड़ी कपड़े के लिए अपना हक सुप्रीम कोर्ट और 3 आयोगों ने इन जातियों के वर्गीकरण के लिए ऑर्डर कर रखा, उसके बाद भी ये राजस्थान सरकार लागू नहीं कर रही है। तो इनकी पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये थू करे, और वहां के नेता भी इनके ऊपर अंगुलियां उठावे। इस तरह का काम हमें भी करना पड़ेगा।
हमें हाथ में लाठी नहीं लेना पड़ेगा, हथियार नहीं लाना पड़ेगा। हम जो लड़ेंगे नारों के साथ लड़ेंगे और हमारे लोगों की संख्या के साथ लड़ेंगे। और पुलिस हम पे लठ बरसाए, गोलियां बरसाए, मगर पुलिस के सामने चाहे एक बदन पर 1000 डंडे भी पड़े तो हमें पड़े पड़े हाथों को पकड़कर डंडे खाने पड़ेंगे, मगर पुलिस का सामना भी हमें नहीं करना पड़ेगा। तब ये राजस्थान सरकार मजबूर होगी और आप लोगों के साथ वार्ता करने की टेबल पर आएगी। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी हटीली सरकार है, बड़ी सामने सरकार है, इनके कान बेर या हाँक और सबसे ये अंधी सरकार है। आप देखिए अभी एक बांध के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और वहां ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, केवल पानी को छोड़ने की बात हो रही है। तो ऐसे चीजों के लिए भी ये सरकार इतनी घृणात्मक चली जाती है तो हम लोगों को तो ये कीड़ा मकोड़ा समझती है। मगर मैं कह रहा हूं कि 10,000 जब जनसंख्या आती है ना तो सरकार के हाथ मुंह खोलते हैं। और जब आज 5 लाख की बात कर रहे हो, 1 लाख की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार अपना शस्त्र आपके आगे हाथ डालकर और खड़ी रहेगी और आपके अग्रिम पंथों के नेताओं के साथ बैठ के और आपके आरक्षण पर चर्चा करेगी। मुझे इस सिक्कर में आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और मेरे को जो आपने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, पुणे सिक्कर वासियों का, यहाँ की पूरी टीम को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय घुमंतु, जय डीएनटी, जय गुरु गोरखनाथ की, बोल भर्तरी शाम की, बोल खाटू शाम की। धन्यवाद। धन्यवाद। पूरे जोश खरोश के साथ हमारे डीएनटी के युवा लीडर रतन जी ने जो हमें जोश दिलाया, हमारी जनता को राजस्थान में जो एक ज्वाला खड़ी की है जबरदस्त। और ये डीएनटी की जो आंदोलन नहीं, ये डीएनटी के हक और अधिकार की आंधी है। अब आगे जो बारी है वो हमारे गांधी की बारी है और वो गांधी है लाल सिंह जी राय का। डीएनटी के गांधी, पूरे देश को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी, और अब डीएनटी को आजाद कराने वाले, ओबीसी वंचित को आजाद कराने वाले हमारे गांधी लाल सिंह जी राय का, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब तक का क्या रहा, आगे की रणनीति क्या है, 1 जुलाई को क्या होगा, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये सारा हमारे लाल सिंह जी राय का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाल सिंह राय का संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीएनटी समाज जिंदाबाद, डीएनटी समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। आदरणीय लाल सिंह जी राय का। बोले भारत माता की। आज यहाँ पे मंच नहीं, इसलिए मंच पे बैठे साथी नहीं बोलूंगा। जाजम पे बैठे हुए सभी मेरे साथी, क्योंकि मंच लगाना हमने छोड़ दिया है, सब बराबर है, इसलिए मंच की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कुमावत,